हाँ, देखिए अगले टर्न पर आपको चाल और वेग के बारे में बताए थे। वेग कहते हैं समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को। यदि डेल्टा टी सेकेंड में विस्थापन डेल्टा एस हो तो औसत वेग भी बराबर डेल्टा समान डेल्टा टी। तात्कालिक वेग ज्ञात करना हो तो टाइम इंटरवल बहुत अल्प लेंगे, उसको लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तात्पर्य है कि समय अंतराल शून्य तो न हो लेकिन शून्य के काफ़ी निकट हो। डेल्टा समान डेल्टा टी, इसको कहते हैं विस्थापन का समय के साथ अवकलन। लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक समान वेग किसे कहते हैं? यदि कोई बस समान समांतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसका वेग समान होगा। यदि वेग समान है तो किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समांतराल कुछ भी ले सकते हैं, 2 सेकंड का लें, 4 सेकंड का लें, 10 सेकंड का लें। प्रत्येक बार विस्थापन उस अनुपात में बढ़ेगा और वेग का मान अपरिवर्तित रहेगा। यदि बस एक समान वेग से चल रही है, समान वेग से, इसका तात्पर्य है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। यदि बल लगता तो वेग परिवर्तित हो जाता। यदि बस समान वेग से चल रही है तो उसकी चाल और वेग दोनों समान होंगे। और समान वेग का मतलब क्या है? समान समय अंतरालों में विस्थापन समान न हो तो वेग और समान वेग कहा जाएगा, या बस के वेग की दिशा बदल जाए तब भी वेग और समान कहा जाएगा। जैसे कोई बस जा रही है पूरब की तरफ, थोड़ी ही देर में उसका वेग हो गया उत्तर की तरफ, तो यह असमान वेग होगा। तो वेग का परिमाण बदल रहा हो या वेग की दिशा बदल रही हो। अब कुछ सवाल बता देते हैं। एक पहला सवाल, एक कण इस वृत्ताकार पथ पर वामावर्त दिशा में चल रहा है। एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर वामावर्त दिशा में गतिमान है। ज्ञात कीजिए ए से बी तक जाने में वेग में ए से बी तक जाने में चली गई दूरी और विस्थापन। एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। ज्ञात करो ए से बी, कामा ए से सी, कामा ए से डी और कामा ए से ए तक जाने में चली गई दूरी व विस्थापन का परिमाण। देखिए ए से बी तक चली गई दूरी पूरी परिधि का चौथा हिस्सा है। तो ए से बी तक चली गई दूरी बराबर परिधि बटा 4। पूरी परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर बटा 4 बराबर पाई आर 2 पाई आर बटा 4 का मतलब पाई आर बटा 2। ये चली गई दूरी होगी। विस्थापन कहते हैं निश्चित दिशा में चली गई दूरी।
ए बी बराबर, ये कर्ण का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण में ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, आर स्क्वायर गुणे आर स्क्वायर, आर अंडर 2 मीटर। ये आर मीटर त्रिज्या कर लीजिए। ए से सी तक जाने में विस्थापन चली गई दूरी का, चली गई दूरी ये पूरी परिधि का आधा है, 2 पाई आर बटा 2 पाई आर। विस्थापन इतना हो गया। बराबर 2r। ए से डी तक देखो ये पूरी परिधि का 3/4 है, थ्री पाई आर बटा 2। और विस्थापन कितना हुआ, ए से डी तक विस्थापन ये कहा जाएगा आर अंडर 2 मीटर। कोई दिक्कत है? एक कार देखिए रेफरेंस पॉइंट ए है, एक कार ओ से पी तक चलती है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। कितनी दूरी चली, 360। तो ए से बल्कि ए से पी तक जाने में औसत वेग, औसत चाल 360 बटा 18, 20 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग बताए थे कि चाल समान हो तो जो परिमाण औसत वेग का होता है वही परिमाण औसत चाल का भी होता है, बशर्ते कि गति की दिशा एक समान रहे।
ओ से पी तक और पुनः पी से क्यू तक। ओ से पी तक जाने और पी से क्यू तक आने। ओ से पी तक जाने तथा पी से क्यू तक आने में ए से पी तक जाने तथा पी से क्यू तक आने में चली गई दूरी बराबर कितना 360 ये हो गया, और अस कितना आया है 120। पी से क्यू तक 6 सेकंड में आ जाती है, तो कुल समय का 18 धन 6 24। 18 धन 6 360 धन 120 कितना हो गया ये 480 बटा 24 20 मीटर प्रति सेकंड। ए से पी तक जाने तथा पी से क्यू तक वापस लौटने में विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी 240 हुआ। हाँ ये चली गई दूरी, ये चली गई दूरी हो गया 360 480 तो 4 हो गया 480 बटा 24 बराबर 20 मीटर पर सेकंड। ए से पी तक तथा पी से क्यू तक वापस लौटने में विस्थापन, यही नहीं विस्थापन हुआ, एक निश्चित समय चली गई दूरी कितना हुआ 240। समय कितना लगा 18 सेकंड ये यहाँ से यहाँ तक जाने में और 6 सेकंड लौटने में। समय बराबर 24 सेकंड, इसलिए वेग बराबर 240 बटे 24 10 मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु सीधा सा सवाल है, एक वस्तु ए से बी तक चलती है किस वेग से 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और फिर 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लौटती है, तो औसत चाल बताओ। औसत चाल होता है कुल चली गई दूरी बटा कुल समय अंतराल। तो माना ए व बी की मध्य की दूरी यक्ष है, तो ए से बी तक
जाने में समय T1 यक्स बटा 40 सेकंड। दूरी में वेग से भाग भी दिया। B से A तक वापस लौटने में समय यक्स बटा लौटने का वेग है 60, यक्स बटा 60 सेकेंड। तो 4 बराबर कुल चली गई दूरी, यक्स दूरी गई, यक्स दूरी लौटी, तो यक्स प्लस यक्स बटा यक्स बटा 40 धन यक्स बटा 60, 2 बटा 1 बटा 40 धन 1 बटा 60। लघुत्तम हो गया 120, 40 से 120, 60 दूनी 120, 2 बटा 5 बटा 120, 2 गुणे 120 बटा 5, कितना हो गया 5 दूनी 10, 520, 48 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ए से बी तक गया, समय लगा यक्स बटा 40, बी से ए तक वापस लौटा, समय लगा चली गई दूरी बटा वेग या चाल। ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लाने में चली गई दूरी हो गई 2x, इसलिए औसत चाल हो गई कुल दूरी बटा कुल समय। ये सवाल 9th में भी है। दो स्टेशनों के मध्य एक ट्रेन आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। शेष दूरी किस वेग से चले या किस चाल से चले कि औसत चाल चालीस किलोमीटर प्रति घंटा हो, लग जाएगा। देखिए ए से बी की दूरी हम मान लेते हैं 2x, आधी दूरी ए से सी तक, इसका वेग है u, और सी से बी तक इसका वेग है v, या u डैश कर दीजिए, इसका वेग हो गया u डैश। तो ए से सी तक जाने में समय T1 बराबर यक्स बटा u, यक्स बटा इसको किलोमीटर मानिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर यक्स बटा 30 घंटा। अब सी से बी तक जाने में समय T2 बराबर यक्स बटा भी घंटा, यक्स बटा u डैश घंटा। अब औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल निकालनी है तो कुल चली गई दूरी यक्स प्लस यक्स, यक्स बटा 30 प्लस यक्स बटा u डैश।
क्यों? एक्स बटा यू डैश एक्स बटा 30, 2 बटा 1 बटा 30 धन 1 बटा यू डैश। दो बटा यू डैश प्लस 30 बटा 30 यू डैश। साठ यू डैश प्लस बटा यू डैश प्लस 30। यह औसत चाल है 40 में प्रति घंटा। अतः 40 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना? 60 यू डैश बटा यू डैश, हटा दिए मात्रा, यू डैश प्लस 30। 40 यू डैश प्लस 1200 बराबर 60 यू डैश। यू डैश बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? मान लेते हैं कि आधी दूरी तो चल रही है यू वेग से, जिसका मान है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष आधी दूरी चल रही है यू डैश वेग से, तो आधी दूरी चलने में लगा समय इतना हो गया। शेष आधी दूरी में यक्स बटा यू डैश समय लगा। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। समीकरण बना करके हल कर दीजिएगा। एक वस्तु अपनी तिहाई दूरी यू चाल से, अगली तिहाई दूरी भी चाल से और शेष तिहाई दूरी डब्ल्यू चाल से चलती है। औसत चाल बताओ। तो मान लेते हैं ए व बी की दूरी 3x है, कोई हर्ज नहीं है, आसान हो जाएगा। ए से सी तक, सी से डी तक और डी से बी तक। ये यक्स हो गया, ये यक्स हो गया, ये यक्स हो गया। ए से सी तक जाने में समय t1 बराबर यक्स बटा यू। सी से डी तक T2 बराबर यक्स बटा वी। डी से बी तक यक्स बटा डब्ल्यू। तो कुल समय आपने निकाल लिया। औसत चाल बराबर यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, यक्स बटा यू प्लस यक्स बटा वी प्लस यक्स बटा डब्ल्यू। 3 बटा 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी प्लस 1 बटा डब्ल्यू। लघुत्तम यू भी डब्ल्यू हो गया, भी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू और यू भी।
ये औसत चाल हो गया। और सवाल आप लगाएं किताब से, बाकी कल देखा जाएगा।